मैं स्नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है और पूरे भारत की मुस्लिमों की जो पार्टी मानी जाती है AIMIM, उसने इंडिया गठबंधन से जुड़ने की मांग की है। तो इस पूरे मामले पे विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे बिहार के संपादक इसके राजीव मौजूद हैं। तो क्या लगता है सर, इंडिया गठबंधन का AIMIM से जुड़ने से इंडिया गठबंधन मजबूत हो पाएगी बिहार में? देखिए स्नेहा, AIMIM जो है वो एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश में खुद को मुस्लिमों का न सिर्फ रहनुमा बताती है, बल्कि यह भी बताती है कि भाई असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में इस देश के मुसलमानों को न सिर्फ इंसाफ मिल रहा है, बल्कि एक मंच के बैनर तले तमाम देश के मुसलमान जो हैं वो खुद को स्थापित भी कर रहे हैं। अब देखिए, बिहार की राजनीति को अगर आप समझेंगी तो बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोटर जो है वो किसके साथ थे? वो सबसे पहले अगर आप देखेंगी तो आज़ादी के बाद से कांग्रेस के साथ हुआ करते थे। फिर जब 1990 में लालू प्रसाद यादव ने बागडोर संभाला बिहार का, तो उसके बाद धीरे धीरे जो मुस्लिम वोट था वो आरजेडी की तरफ शिफ्ट करता गया। और यही वजह है कि आज बिहार में देख लीजिए आप कि MY समीकरण आज भी आरजेडी उसी पर चल रही है। और 31%, 14% यादव और 17% मुस्लिम को अगर आप जोड़ती हैं तो 31% होता है। और अगर आप 4-5% ही वोट आप और मान लीजिए तो सरकार बन जाती है आरजेडी की। 1990 से लेकर 2005 तक इसी पैटर्न पर लालू यादव ने बिहार में शासन किया। अब देखिए 2020 में जो चुनाव हुआ उसमें ओवैसी साहब को बिहार में आरजेडी ने, कांग्रेस ने भाव नहीं दिया था, तवज्जो नहीं दिया था। और अभी आप देखिए होंगे कि 2024 के भी लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी को इन पार्टियों ने भाव नहीं दिया, उसका नुकसान भोगना पड़ा, उठाना पड़ा। अब देखिए बिहार विधानसभा चुनाव है और जो सीमांचल का इलाका है, सीमांचल के इलाके में मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है। आप कटिहार देख लीजिए, आप अररिया देख लीजिए, आप किशनगंज देख लीजिए, आप पूर्णिया देख लीजिए। ये तमाम जो वोटर के इलाके हैं जिसको कि सीमांचल का इलाका कहा जाता है, ये बंगाल से सटा हुआ जिला है। तो जो रोहिंग्या मुसलमान जो हैं वो आते हैं और आकर के यहाँ की नागरिकता लेकर के यहाँ बस जाते हैं रिलेशन के यहाँ। तो उनको लगता है कि भाई मेरा अगर कोई नेता है जो मेरी बात कर रहा है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। और यही वजह है कि 2020 के चुनाव में उस इलाके ने 5 विधायक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को दिया। हालांकि बात अलग है कि 4 विधायकों को आरजेडी ने उसमें से तोड़ लिया था और मात्र एक विधायक अख्तरुल इमाम जिन्होंने जो अभी हैं, अभी उन्होंने जो पत्र लिखा है, उन्होंने लिखा है कि सेकुलरिज्म जो एक शब्द है उसके तहत जो वोटों का जो बिखराव है उसको अगर वाकई में रोकना है तो आप लालू जी विचार कीजिए, AIMIM को अपने साथ आप लाइए और हमारे जो आला कमान है असदुद्दीन ओवैसी, उनसे आप बात करके और एक सम्मानजनक सीट आप हमको दीजिए। आप सीमांचल के इलाके में ही दीजिए जहाँ पर कि हमारी पकड़ है। और उससे फायदा यह होगा कि आने वाले दिनों में न सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस, AIMIM और जो सहयोगी पार्टियां हैं महागठबंधन के, वो साथ मिलकर अगर चुनाव लड़ेंगे हम लोग, तो हम लोग एनडीए को न सिर्फ कड़ी टक्कर दे सकते हैं बल्कि एनडीए को करारी शिकस्त भी दे सकते हैं। अब देखिए वोटों का बिखराव कैसे होता है, ऐसे इस चीज को समझने की आवश्यकता है। देखिए AIMIM अगर बिहार के 243 में से 30 ऐसे सीट हैं जो मुस्लिम बाहुल्य है, जहां पर कि मुसलमान उम्मीदवार ही जीतेगा। अगर वहां पर अपने कैंडिडेट को वो खड़ा कर देते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में अगर महागठबंधन अपने उम्मीदवार को खड़ा करता है तो निश्चित तौर पर ओवैसी के नाम पर वोट पड़ेगा AIMIM को, तो वो वोट तो कटेगा। वो वोट कटेगा तो फिर एनडीए आगे निकलेगा, एनडीए जीतेगा। तो ये चिंता जो है वो AIMIM के जो बिहार के जो प्रमुख हैं उनकी इस बात की चिंता है और इसी को लेकर उन्होंने पत्र लिखा। और एक जान लीजिए, अगर वाकई में इंडिया गठबंधन, मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव चूंकि बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं, आज आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी पटना में हुई है और उसमें लालू जी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष भी चुन लिया गया है। तो लालू जी निर्णय ले रहे हैं अभी चुनाव से पहले। तो ऐसी स्थिति में अगर AIMIM को लालू प्रसाद यादव मौका देते हैं और महागठबंधन के साथ उनको लाते हैं, 10-12 सीट भी देंगे तो मुझे लग रहा है कि AIM जो वो आ जाएगी महागठबंधन में। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर बिहार की जो लड़ाई होगी विधानसभा चुनाव की, वो काफी दिलचस्प होगी और एनडीए को करारी, मैं ये नहीं कह सकता हूँ करारी शिकस्त, लेकिन एनडीए के लिए एक कांटे की टक्कर जो है वो माना जाएगा। जी, तो
अभी जैसे जैसे विधानसभा चुनाव आएगा, राजनीति, बिहार की राजनीति दिलचस्प बनती जाएगी। अब आगे आने वाला वक्त बताएगा कि कौन सी पार्टी बाजी मारती है। तो तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ बाइस्कोप। सहयोगी नीतीश के साथ मैं स्नेहा, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना।